कौन? ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र संख्या 25। ओम हिरण्यपाणिः सविता विचर्षणिः उभे द्यावा पृथिवी अन्तः ईयते अप अमीवां बाधते वेति सूर्यम् अभिकृष्णेन रजसा द्यामृणोति। मंत्रार्थ। हिरण्यपाणी प्रकाशमान स्तुति वाले, विचर्षणी विशेष विचारशील प्रगतिशील, सविता सृजनशील प्रेरक, द्यावा पृथ्वी, उभे दोनों, अंतः भीतर, ईयते गतिमान है, अमीवाम रोगों को, अपबाधते अपबाधित करता है, सूर्यम सूर्य सृजनशील प्रेरक को, वेति उत्पन्न प्रकाशित व्याप्त करता है, कृष्णेन आकर्षण द्वारा, रजसा रजस के साथ, द्याम प्रकाशमान को, ऋणोति जाता है व्याप्त करता है। भावार्थ। हिरण धातु का अर्थ शब्द करना दीप्त होना है। इस प्रकार हिरण्य का अर्थ शब्द तथा प्रकाश के योग्य है। प्रकाश जिनके हाथों में है, ऐसे हिरण्यपाणी परमात्मा को ही कहा गया है। सविता का अर्थ है उत्पन्न करने वाला। परमात्मा संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला है। वह सूर्य को भी उत्पन्न करता है। वी धातु का अर्थ उत्पन्न करना, प्रकाश करना, व्याप्त करना है। अतः वेति में ये सभी अर्थ समाहित हैं। धातुआदि निरुक्त। हिरण्यपाणि हिरण्य प्रकाश होना, दीप्त होना, शब्द करना, पण स्तुति करना, व्यवहार करना। सविता सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, सु प्रेरणा करना। विचर्षणी वि उपसर्ग, कृष विलेखन करना, कर्षण करना, चर चलना, विचार करना। उभे सर्वनाम, द्यावा पृथ्वी, द्यु अभिगमन करना, आगे जाना, समीप जाना। द्युत प्रकाश होना, पृथु विस्तार होना, उड़ाना, प्रेरणा करना। अंतः उपसर्ग, ईयते ई जाना, व्यापना। उपसर्ग, अमीवाम अम रोग होना, बाधते बाध रोकना, बाधा देना, दुख देना। वेति वे बुनना, वी जाना, व्यापना। सूर्यम सुर पराक्रम होना, चमकना। सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, सु प्रेरणा करना। अभि उपसर्ग, कृष्णेन कृष, रजसा रज रजी रंज, दीप्त होना, प्रकाश होना, रंगना, गाना। राज दीप्त होना, प्रकाश होना, रंज रंगना, रथ होना। द्याम द्यु द्युत, ऋणोति ऋणु ऋणु गति करना। ओम खम्रम। ओम खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 25। ओम हिरण्यपाणि सविता विचर्षणि उभे द्यावा पृथिवी अन्तयते अप अमीवां बाधते वेति सूर्यम् अभिकृष्णेन रजसा द्याम ऋणोति। हिरणपाणी वाला, जिसके पाणी हिरण्य है। हिरण शब्द में हिरण धातु है, जिसका अर्थ शब्द करना और दीप्त होना, प्रकाश होना है। तो हिरण का अर्थ हुआ शब्द और प्रकाश। पाणी पण धातु का अर्थ स्तुत करना भी है। तो हिरण पाणी का अर्थ हुआ हिरणमय स्तुति वाले लोग, हिरणमय स्तुत करने वाले।
पण धातु का अर्थ सामान्यता व्यवहार करना, लोक व्यवहार, या कह सकते हैं कुछ कार्य व्यापार व्यवसाय भी है। इसमें व्यवहार करना लिखा है, सामान्यता जो अर्थ किया गया है, यहां व्यवहार से आशय व्यापार के अर्थ में भी है, जिस तरह इस समय हम लोग व्यापार कहते हैं। इसलिए पाणी का अर्थ व्यापार, पणियों को व्यापारी भी कहा जाता है। पण आपण कह सकते हैं आज के अर्थ में दुकान, बाजार आदि के अर्थ में भी आपण। तो पण धातु का अर्थ स्तुत करना तो है ही, वैदिक गरिमा के अनुकूल हमने इसका यही अर्थ किया है, प्रकाशमय स्तुतियों वाले। व्यवहार स्तुति के अर्थ को ध्यान में रखते हुए पाणी शब्द हाथों के लिए भी व्यवहार होने लगा। हम दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं, और इन्हीं हाथों से हम सारे कार्य व्यापार व्यवहार भी करते हैं। तो हाथों को भी पाणी कहा जाने का। उस अर्थ में यदि कहें तो कह सकते हैं प्रकाशमान हाथों वाले, जिनके हाथों में प्रकाश है, जिनके हाथों में शब्द है। अब शब्द और प्रकाश हाथों में तो नहीं होते, परंतु प्रतीक रूप में, जिसे रूपक आदि कहते हैं, आप कह सकते हैं एक लोकोक्त मुहावरा रूपक के रूप में, कि जिनके हाथ उत्तम वाणी के समान लोकहितकारी हों, प्रकाशमान हो अर्थात उत्तम कर्म करने वाले हों, ऐसा अर्थ हो सकता है किसी विद्वान ने किया हो, स्वीकार कर सकते हैं। परंतु वैदिक गरिमा के अनुकूल इसका जो अर्थ हम लोगों ने लिखा है, जो हम कह रहे हैं, वो है हिरण्यपाणी प्रकाशमान स्तुतियों वाले लोग। प्रकाशमान स्तुतियां, वैसे तो स्तुत शब्द का अर्थ ही है वास्तविक गुणों का वर्णन करना, जो गुण उसमें हो उसी का वर्णन किया जाए, वही स्तुति है। जो गुण है ही नहीं उसका वर्णन करना, उस पर का अध्यारोपण करना कि भाई आप तो संसार के सबसे महान व्यक्ति हो, संसार के समस्त गुण आप में ही हैं, यदि किसी व्यक्ति के लिए हम ऐसा कहते हैं तो यह स्तुति नहीं है। इसे आप कुछ और कह सकते हैं, लोभ लालच बस उसके अनुचित प्रशंसा कह सकते हैं, चापलूसी कह सकते हैं। वेद में ऐसा नहीं होगा। स्तुति का अर्थ है वास्तविक गुणों का वर्णन करना। हिरण्यपाणी प्रकाशमान स्तुतियां, प्रकाशमय स्तुतियां का आशय यही है, एक तो हम वास्तविक गुणों का वर्णन ही कर रहे हैं, कोई काल्पनिक गुणों का आरोप नहीं कर रहे। दूसरा, हमारा उद्देश्य भी प्रकाशमान है, लोकहितकारी है, सबके लिए है, किसी कुत्सित निहित सीमित स्वार्थ के लिए नहीं है। उन्मुक्त हृदय से हम स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, जो भी गुण है उसका वर्णन करें, भाई ये गुण तो आप में हैं, हम कहें या ना कहें, हैं तो हैं, उसके पीछे हमारा कोई संकीर्ण स्वार्थ नहीं है। उसे कहते हैं हिरण्यपाणी प्रकाशमय स्तुतियों वाले लोग। सविता, सविता शब्द से हम लोग परिचित हैं, अनेक बार पहले भी आया है। सुप्रसवे सुवैश्वर्य धातु से सविता शब्द की निष्पत्ति है, अर्थात सृजनशील ऐश्वर्यवान। सुप्रेरणे धातु भी है, तो प्रेरक अर्थ भी करते हैं।
सृजनशील, ऐश्वर्यवान, प्रेरक। देखिए, ये सभी गुण जो वैदिक मंत्रों का मूल अर्थ हम लोग मानते हैं वो आध्यात्मिक है, और आध्यात्मिक अर्थ में हिरण्यपाण भी हमने उसी परमेश्वर के लिए कहा, सविता भी उसी परमेश्वर को कहा। हिरण्यपाणी, सविता, विचर्षणी, ये विचर्षणी भी हमने उसी परमेश्वर को कहा। विचर्षणी विशेष आकर्षण करने वाले, क्योंकि ये चर्षणी शब्द जो है भी तो उपसर्ग है, विशेष। चर्षणी में एक तो चर धातु हो सकती है, एक क्रस धातु हो सकती है, दो धातु में संभव है। क्रस धातु का अर्थ है विलेखन करना, कर्षण करना, अर्थात खींचना। यूं कहें कर्षणी शब्द का चा हो गया तो ये चर्षणी बना। अनेक शब्दों में हम लोगों ने चर्चा की है किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे ऋचा से ऋक और ऋग, ऋग्वेद कहते हैं। ऋक वेद लिखेंगे, अलग अलग कर देंगे तो जब जोड़ेंगे तो ऋग्वेद हो जाएगा। वैसे शब्द ऋचा है, ऋच धातु है, चा है, चा का का हुआ और उसका गा हो गया। यहां भी विकर्षणी, विशेष कर्षण करने वाले, आकर्षण करने वाले, इसका का चा हो गया है, ऐसा माना जा रहा है। अब तक जो कुछ हम स्वाध्याय कर सके, इस शब्द पर पर्याप्त प्रयास करना पड़ा। इस शब्द को कैसे अर्थ किया जाएगा, तो हमने पाया कि सभी विद्वान कुछ इसी प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। का के स्थान पर चा हुआ तो कर्षण से विकर्षणी, विशेष आकर्षण युक्त, और चर धातु भी ग्रहण कर लें तो विचर्षणी में चर धातु का अर्थ चलना, विचरण करना। अब देखिए, विचार करना, यदि चर धातु मानेंगे तो अब विचार शब्द में भी उपसर्ग और चर धातु से ही विचार शब्द बनता है। विचर्षणी का अर्थ विचारशील हो सकता है, यही अर्थ है इसका। विचर्षणी अर्थात विशेष विचारशील और विशेष आकर्षण युक्त। ये गुण विशेषण भी परमेश्वर के ही हैं, और जो परमेश्वर के उत्तम दिव्य उपासक हमारे समाज के विद्वान देवजन हैं, उनमें भी इन गुणों की अपेक्षा है। जो परमेश्वर के गुण हैं वे अल्प मात्रा में ही हों, उपासकों में भी होते हैं, होने चाहिए। तो हिरण्यपाणी, सविता, विचर्षणी, उभे द्यावा पृथ्वी अंतः ईयते, कह रहे हैं उभे दोनों। अभी तो एक की बात की जा रही थी। विचर्षणी, हिरण्यपाणी एक वचन में है, प्रकाशमय स्तुतियों वाले। सविता एक वचन में है, सृजन, ऐश्वर्य, प्रेरणा करने वाले। विचर्षणी एक वचन में है, विचारशील, विशेष आकर्षण युक्त। अब दो की बात कर रहे हैं। उभे दोनों, द्यावा पृथ्वी, द्यावा और पृथ्वी, अंतः ईयते, अंतः अंतर्गत, भीतर, ईयते प्राप्त करते हैं। ई धातु का अर्थ गति करना है, और गति अर्थक धातुओं में, गत्यर्थक धातु में जिनका अर्थ गति करना होता है, उनमें प्राप्त करना और जानना का अर्थ निहित होता है। गति करना, चलना, जब कहीं चलेंगे तो कहीं पहुंचेंगे, कुछ प्राप्त होगा। तो चलने के अर्थ वाले सभी धातुओं में, सभी गत्यर्थक धातुओं में प्राप्त करना और जानना का अर्थ भी निहित होता है, ऐसा सभी विद्वान मानते हैं। ईयते धातु का अर्थ गति करना है। ईयते गति करता है, प्राप्त करता है। दोनों ही द्यावा और पृथ्वी, द्यावा दिवलोक, पृथ्वी यह पृथ्वी लोक, उनका पृथ्वी लोक और दिवलोक। पृथ्वी लोक पर तो हम हैं, और दिवलोक
आकाश में जो प्रकाशमान पिंड दिखाई पड़ते हैं, सूर्य चंद्र सभी तारे, ये जो संसार है प्रकाशमान पिंडों का, उसे दिवलोक कहा जाता है, प्रकाशमान लोक। तो द्यावा पृथ्वी, इस पृथ्वी से द्यावा तक, द्यावा से पृथ्वी तक, अर्थात कह सकते हैं वो प्रतीक रूप में सृष्टि की बात, संपूर्ण सृष्टि की बात कर रहा हो। क्योंकि पृथ्वी पर हम हैं तो हमारा आधार हमारे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण ये पृथ्वी ही है। भले ही इतनी विशाल सृष्टि में पृथ्वी का कोई स्थान हो या ना हो, पृथ्वी बहुत छोटे से बिंदु के समान हो, लेकिन हमारा सारा जीवन सब कुछ तो इसी पृथ्वी पर निर्भर है। तो पृथ्वी को पूरा महत्व देते हुए कहा गया, एक तो पृथ्वी जिस पर हम सबका जीवन चल रहा है, और दूसरा पृथ्वी से परे जो भी सृष्टि है, प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र तारे हमको दिखते हैं, ये सारा प्रकाशमान देवलोक, तो द्यावा पृथ्वी, देवलोक से पृथ्वी तक जो कुछ है वो सब कुछ जिसे कहा गया उहे द्यावा पृथ्वी। द्यावा और पृथ्वी दोनों ही अंतःयते, इसके भीतर प्राप्त होते। वो परमेश्वर सर्वव्यापी है, तो द्यावा से पृथ्वी तक, पृथ्वी से द्यावा तक संपूर्ण सृष्टि उसके भीतर ही प्राप्त है, उससे परे तो कुछ है नहीं। तो संपूर्ण सृष्टि अंतःयते, उभे द्यावा पृथ्वी अंतःयते, ये दोनों ही द्यावा और पृथ्वी उसके भीतर ही प्राप्त होते हैं। अप अमीवाम, अप उपसर्ग है दूर करना, अपकार्थ दूर और निम्न, नीचे, इन दो अर्थों में अप उपसर्ग आता है। जानते हैं ये वेद में तो अव्यय ही हैं, लौकिक संस्कृत में उपसर्ग के रूप में ही प्रयोग होते हैं, अर्थात समानता धातुओं से या धातुओं से बने शब्दों से पूर्व जुड़े रहते हैं। तो वेद में अलग भी आ सकते हैं, कहीं कहीं जुड़ भी सकते हैं, तो आप उसे जोड़कर लिखें, पढ़ें, अर्थ करें, या अलग करके, उससे कोई अंतर वेद में नहीं पड़ता। लौकिक संस्कृत में तो जुड़े ही रहेंगे। तो अप अमीवाम, अप अमीवाम, इस अमीवा को तो दूर कर दो, अमीवा को दूर कर दो। बाधते, अप अमीवाम बाधते, अमीवाम अप बाधते, इस प्रकार अन्वय करके पढ़ लें, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अमीवाम अप बाधते, अमीवा को दूर बाधित करता है। ये अमीवा जो है उसको दूर बाधित कर देता है, दूर कर देता है, उसको दूर ही बांध दिया, बाधित कर दिया, वो हमारे पास ना आने पाए, वो हमारे निकट ना आए, अमीवा को हमसे दूर बाधित कर दे। अमीवा क्या है? धातु है अम रोगे, अम धातु का अर्थ है रोग होना, अमीवा का अर्थ हुआ रोग या रोग का कारक जिसके कारण रोग होता है। ये अमीवा शब्द वेद में है और मुझे प्रतीत होता है, ऐसा कह सकते हैं कि अमीवा वही है जिस अर्थ में आज भी चिकित्सक अमीवा कहते हैं कि अमीवा शरीर में पहुंचकर रोग का कारक बनता है। ये सूक्ष्म जीवन है, ये सूक्ष्म जीव हैं जो शरीर में रोग का कारक बनते हैं। अम धातु का अर्थ रोग होना है, रोग करना है। अमीवा वो रोग कारक जीवाणु हैं, सूक्ष्म जीव हैं। तो कहते हैं तो इस अमीवा को जो रोग कारक है, चलिए आप कह लीजिए कि भाई ये आज कह रहे हैं ये सूक्ष्म जीव जीवाणु वेद में ऐसी बात ठीक है भाई, आप आधुनिक खोज को वेद में मत थोपिए, अच्छी बात है। अम धातु का अर्थ रोग होना, रोग करना है, ये तो वैदिक काल से धातु पाठ में है, ये कोई नवीन खोज नहीं है। अमीवा का शाब्दिक अर्थ रोग या रोग का कारक तो शब्द सा होगा ही, इसे तो कोई नकार ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं अमीवाम अपबाधते, अमीवा को अर्थात रोग को या रोग के कारक को अपबाधते दूर बाधित कर देता है, दूर बांध देता है, हमारे निकट नहीं आने देता।
अविवाम बाधते, और क्या करता है, वेति सूर्यम, सूर्य को वेति। अब वेति शब्द का अर्थ व्यापक होगा, वेति शब्द का शाब्दिक अर्थ भी व्यापक होगा, अन्य भी अर्थ होंगे। अर्थात हमने ये भी कहा कि ये व्यापक अर्थ वाला शब्द है, इसके बहुत से अर्थ होते हैं, एक अर्थ व्याप्त होना भी है, अन्य भी हैं। वेति सृजन करता है, उत्पन्न करता है, प्रकाशित करता है, व्याप्त करता है। वी धातु व्यापक अर्थों वाली है। वेति में वे धातु ग्रहण कर सकते हैं, बुनना, सृजन करना। वे धातु का अर्थ जाना, गति करना, व्याप्त होना। तो वेति सूर्यम, वह सूर्य को सृजित करता है, सूर्य को बुनता है। कुछ ऐसे सूक्ष्म कणों को जोड़कर वो सूर्य का भी सृजन करता है, सूर्य की रचना को भी वो बुनता है, गति करता है, गति देता है सूर्य को भी, और प्रकाशित भी करता है, व्यापना व्याप्त करता है, फिर सूर्य को व्याप्त करता है। सूर्य में भी व्याप्त है, वो अर्थ भी कोई करना चाहे तो कर सकता है, वह सर्वव्यापी है, तो सूर्य में भी व्याप्त है। अभी कही दिया द्यावा पृथ्वी, द्यावा से पृथ्वी तक वो सर्वत्र व्यापक है, उसी के भीतर ये सब कुछ प्राप्त होता है हमें। तो कहते हैं वेति सूर्यम, वह सूर्य को भी व्याप्त करता है, व्यापक बनाता है। सूर्य की किरणों का जो प्रसार है, बहुत दूर दूर तक सूर्य की किरणें व्याप्त होती हैं, पृथ्वी जैसे अनेक ग्रहों को प्रकाशित करती हैं। तो यहाँ वह अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं, वह सूर्य को भी प्रकाश किरणों के माध्यम से व्याप्त करता है, व्यापक बनाता है। देखिए, अब अमीवाम बाधते वेति सूर्यम, कितना उत्तम संदेश है। जो रोग है, रोग कारक है, उसको तो दूर बाधित कर देता है, और जो सूर्य है, सूर्य शब्द का अर्थ सु ऐश्वर्य, सु प्रसवे और सुप्रेरणे, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले को वह व्याप्त करता है, उसका प्रसार करता है, उसको गति देता है, उसका सृजन करता है, प्रेरणा करता है। जो नकारात्मक है, अनुचित है, हानिकारक है, उसे दूर कर देता है, और जो सृजनशील ऐश्वर्य प्रेरणा है, वो सर्वत्र व्याप्त करता है। वेद के आध्यात्मिक अर्थ में शाब्दिक अर्थ यही ग्रहण कर लें, और इस भौतिक सूर्य का अर्थ भी यदि कोई ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है। हमने बताया वह भी संभव है, तो उसे हम आधिदैविक अर्थ कहते हैं। और इस शाब्दिक जो हमने बताया, इसका धातुज अर्थ, यही उसका मूल आध्यात्मिक अर्थ है। वो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के दिव्य उपासकों के लिए है, वो आध्यात्मिक अर्थ है। और जो इन भौतिक पदार्थों के लिए है, भौतिक सृष्टि के लिए है, उसे आधिभौतिक अर्थ कहते हैं। अर्थ ये भावार्थ सब ठीक हैं, मुख्य अर्थ आध्यात्मिक होता है, जैसे हम सब जानते मानते हैं। परंतु आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक, आधिलौकिक अर्थ भी होते हैं, ये भी हम लोग जानते हैं, चर्चा करते हैं। अभिकृष्णेन रजसा द्याम ऋणोति, ये भी उत्तम बात कही जा रही है। अभिकृष्णेन रजसा द्याम ऋणोति, अभिकृष्णेन अभिता परिता सर्वता कृष्णेन, कृष्ण द्वारा, कृष्ण द्वारा, कृष्ण धातु है खींचना, खींचने के द्वारा अभि उपसर्ग है, अभिकृष्णेन अभिकर्षण के द्वारा। अब इस समय एक ही शब्द रूढ़ हो गया है, एक उपसर्ग के साथ। अब नहीं, यहां आ उपसर्ग लगा लीजिए,
तो क्या होगा? आकर्षणेन, आकर्षण द्वारा, आकर्षणेन शब्द भी वेद में आया, आकर्षणेन, आकर्षण द्वारा। यहां उपसर्ग आ के स्थान पर अभी है, आकार्थ भी सम्यक समन्ता होता है, अभी का अर्थ भी वही ग्रहण करते हैं, विता परता सर्वता सब ओर से कृष्णेन खींचले के द्वारा, अर्थात जिस अर्थ में हम लोग इस समय आकर्षण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, भाव वही है। अभिकृष्णेन, अभिता खींचने के द्वारा, आकर्षण शक्ति के द्वारा, आकर्षण गुण के द्वारा, रजसा, रज द्वारा, रज के साथ, द्याम, दिवलोक को, ऋणोति, व्याप्त करता है, प्राप्त करता है, गति करता है। ऋ धातु, ऋणु धातु है जिसका अर्थ भी गति करना है, ऋणोत ऋणु धातु से बन जाएगा। ऋण धातु की जानकारी यदि किसी को नहीं होगी तो ऋगतो धातु से भी बना लेगा। ऋ धातु भी गत्यर्थक है, ऋण धातु भी है वो भी गत्यर्थक है। कोई ऋ धातु बताएगा तो भी वही अर्थ रहेगा, ऋणु धातु बताएगा तो भी वही अर्थ रहेगा। तो यहां कोई बहुत अंतर नहीं है। तो कह रहे हैं अभिकृष्णेन रजसा द्याम ऋणोति, अभिकर्षण के द्वारा, आकर्षण के द्वारा, रजस के साथ, द्याम प्रकाशमान लोगों को, प्रकाशमान लोकों को, ऋणोति व्याप्त करता है, प्राप्त करता है, गति करता है, गति कराता है। रजसा शब्द है, रजस के साथ, रजस का अर्थ भी दिया गया है। रजस शब्द रज, रज, रंज धातु, दीप्त होना, प्रकाश होना, रंगना, गाना भी है। मुख्य अर्थ है दीप्त होना, प्रकाश होना। राज धातु भी ग्रहण करें तो उसका अर्थ भी दीप्त होना, प्रकाश होना है। रंज धातु से भी रजस शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है, उसका अर्थ रंगना, रत होना, रमना जैसा है। इन सभी अर्थों को समेट लें। रजस का अर्थ कुछ लोग लोक भी करते हैं, लोक का अर्थ भी देखना है। जो जो दिखाई पड़ रहे हैं लोक, सूर्य लोक, चंद्र लोक, मंगल लोक आदि, जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि हमें दिखते हैं पर दिखने भर को हैं दूर, तो ये जो भी लोक हमें दूर से दिखाई पड़ रहे हैं उन सबको लोगों ने लोक कह दिया। देखना जो दिख रहा है, ये पिंड, ये सभी लोक हैं, अलग अलग नामों से कह दिया। अब लौकिक भाषा में, संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में लोक शब्द लोगों को कहा जाता है, वही का गा हो गया है, जो वर्तमान बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं, आप सब लोग। तो लोक के लिए संस्कृत में लोक शब्द ही है। लोका अनुवर्तते, लोक उसका अनुकरण करता है। लोक अर्थात सब लोग। तो रजस का अर्थ भी इस प्रकार से लोक लिया गया, लोक ग्रहण किया। तो चाहे वो सूर्य चंद्र मंगल आदि लोक ले लें या समाज के लोक लोग ले लें, कहते हैं आकर्षण के द्वारा इन लोकों के साथ, सूर्य चंद्र आदि लोकों के साथ, द्याम प्रकाशमान इस संसार को, दिवलोक को, ऋणोति गति देता है, प्राप्त कराता है, व्याप्त करता है। इसमें मूलतः परमेश्वर की ही स्तुति की गई है और कह सकते हैं श्लेष के माध्यम से प्रकृति का वर्णन भी किया गया और समाज के इन गुणों से युक्त लोगों के भी स्तुति की गई। ये श्लेष अलंकार ही वेद का मुख्य अलंकार है, अर्थात एक शब्द एक ही बार आता है, उसे हम अनेक अर्थों में, अनेक प्रकार से उसका भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं अपने विचार भावना के अनुसार। इसी को वेद की बहुविध अर्थ प्रक्रिया कहते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि लौकिक आदि अनेक प्रकार के भावार्थ हम ग्रहण करते हैं। शब्द वही रहता है, शब्दार्थ वही रहता है, भावार्थ हम अलग अलग ग्रहण कर लेते हैं। इसे भी हम एक प्रकार का श्लेष अलंकार कह सकते हैं, जो वेद
की प्रमुख शैली है। तो अब इस मंत्र की चर्चा को हम विराम दें। आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। हाँ, तो सीताराम जी वेदाष्टक का पाठ कर सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न आदि नहीं है। तो जी स्वामी जी, किसी साथी का प्रश्न हो तो रख सकता है। वेदाष्टक का पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं। जी नमस्ते गुरु जी। जैसे यहाँ पर बात आई अमीबा की, तो यह बहुत अच्छी बात लगी। यहाँ पर एक तो यह बात है कि उसे इंग्लिश में भी अमीबा ही कहा जाता है ना, कि हिंदी में उसका अमीबा ट्रांसलेशन नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये बात भी हम बहुत दावे के साथ कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि यदि पढ़ाई को, आगे की पढ़ाई को जो भाषाओं में अनुवादित करने का रहता है कि भाई उसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसको नहीं कर सकते, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि टेक्नल जो असली टर्मिनोलॉजी है वो भारतीय भाषाओं में ही है, विदेशों में है नहीं। आप जितने भी मेडिकल की पढ़ते हो वो सारी शिव जी की दी हुई है। तो इस तरीके से ये एक वेद मंत्र मिल गया। इस बात को बहुत प्रमुखता से रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी थोड़ा सा इसे और जान लें। इस संदर्भ में जो आपने कहा, आप लोग गणित पढ़ रहे हैं, 1 2 3 अंग्रेजी में पढ़ा है, वहां डायोड होता है द्वि के लिए। अब वहां डा नहीं तो डा डी सही, द्वय के लिए डायोड होता है, 3 के लिए ट्रायोड होता है, थ्री नहीं होता। ट्रायंगल होता है त्रिभुज के लिए, 3 एंगल भी नहीं होता। सितंबर, सितंबर 7वां आकाश, अक्टूबर अष्टंबर 8वां, नवंबर 9वां, दिसंबर 10वां। ये मूल रोमन के 7वें, 8वें, 9वें, 10वें मास के नाम हैं। जनवरी फरवरी 11वें और 12वें महीने हुआ करते थे। मार्च से वर्ष प्रारंभ होता था, क्योंकि बसंत विषु से ही वर्ष प्रारंभ होना चाहिए। तो प्राचीन रोमन कैलेंडर में मार्च से वर्ष प्रारंभ होता था। मार्च शब्द का अर्थ क्या है, आगे बढ़ो चलो, यहीं से वर्ष प्रारंभ होता था, इसीलिए उस पहले मास का नाम मार्च रखा गया था। मार्च 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 मार्च, स्काई जावर ट्रम्फल आर्च, हमने कहीं कविता पढ़ी थी अपने स्कूल विद्यार्थी जीवन में। तो मार्च से वर्ष प्रारंभ होता था। ये 7वां, 8वां, 9वां, 10वां महीना, सितंबर, अष्टंबर, नवंबर, दिसंबर, ये ग्रीक लैटिन भाषा के शब्द हैं, जहां से सभी यूरोपीय भाषाओं ने ग्रहण किए हैं, और कहने की आवश्यकता नहीं कि ये वैदिक भाषा से ही गए। तो जितने भी आप गणित विज्ञान के ये जो देखेंगे तकनीकी शब्द, ये मूलतः वैदिक भाषा के ही शब्द हैं। हाइड्रो वाटर जेनो आई प्रोड्यूस, यही पढ़ाया गया है आपको, हमको भी। जन धातु है उत्पन्न करना, हाइड्रो एच साइलेंट, आर्द्र, आर्द्रता को उत्पन्न करने वाला, जल को उत्पन्न करने वाला हाइड्रोजन है। इसी से जल उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से मिलेगी, जलेगी तो जल उत्पन्न होगा। उसका नाम हाइड्रोजन इसीलिए रखा गया है। हाइड्रो मीन्स वाटर, जेनेनो प्रोड्यूस, जल को उत्पन्न करने वाला, हाइड्रोजन अर्थात आर्द्रजन। बहुत से विद्वानों ने इस पर कार्य किया है, और इस सबका वर्णन करने बैठेंगे तो पूरा महान ग्रंथ तैयार हो सकता है। तो उदाहरण के लिए कुछ इस तरह के हमने आपको संकेत दिया। आपने केवल अमीबा पर बात की, तो हमने कुछ संकेत इसलिए दे दिया कि आपका मन मस्तिष्क उस दिशा में जाएगा
तो इस प्रकार के बहुत से उदाहरण आपको स्वतः मिल जाएंगे, हमको या किसी को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे लगता है कि हमारी बात, हमारा उद्देश्य, दिशा आपको मिल गई होगी। ओम। जी गुरु जी, धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। ये जो शब्द आया हिरण्य पाणी, तो पाणी का अर्थ हाथ के लिए भी लिया जा सकता है क्या? देखिए, हमने कहा तो था अपनी बात में, हमने वही स्पष्ट किया था कि लौकिक संस्कृत में पाणी का अर्थ हाथ के अर्थ में लिया जा रहा है, वह उसका भावार्थ है। हमने कहा कि हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं, सारा लोक व्यवहार हम हाथों से करते हैं, तो हाथ को भी पाणी कहा जाने लगा। पण स्तुतो धातु है और व्यवहारे भी है, स्तुत करना, व्यवहार करना पण धातु का अर्थ है, तो जिससे हम ये सारा सब कुछ करते हैं उसे भी पाणी कहा जाने लगा। तो इस रूप में ग्रहण कर लिया गया। इसे व्याकरण के लोग योग रूढ़ शब्द कहते हैं, मतलब है तो धातु से ही, लेकिन वो किसी के लिए रूढ़ हो गया। तो लौकिक संस्कृत में पाणी कहेंगे तो उसका अर्थ हाथ ही होगा, क्योंकि वो हाथों के लिए रूढ़ हो गया है शब्द लौकिक संस्कृत में। लेकिन वेद में हमें उसका शाब्दिक अर्थ ग्रहण करना होगा। पण स्तुतो व्यवहारे चा, उसी अर्थ में लेना होगा। पण धातु का अर्थ स्तुत करना और व्यवहार करना, ठीक है। तो और अभी जो पुलकित ने कही थी, ये तो तकनीकी शब्दावली की ओर हमने संकेत किया। जो लौकिक शब्दावली है वो तो सबको पता होगा, अनंत है। पितृ, पितर, पेटर, पिदर, फादर, आदि आदि आदि, इस तरह कितने शब्द बनते चले जाते हैं, वो तो अगणित हैं। उसकी गणना अभी चर्चा करने बैठेंगे तो प्रभात हो जाएगा। तो ठीक है, आपकी बात भी हो गई। और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं, स्वागत है। ओम। धन्यवाद। अच्छा, अभी जो आपने बात बताई डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड, तो ये होता है इलेक्ट्रोड को लेकर के। और वैसे जब गिनती चलती है तो उसमें आता है डाई, बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, नैनो, डेको, उस तरह से होता है। धन्यवाद। मैंने ऋग्वेद में विमान बनाने की विधि का वर्णन पढ़ा है, मतलब उसमें जो जो चीज़ जरूरी है उसका वर्णन पढ़ा है। देखिए, विमान का अर्थ है विशेष मान करना। मान शब्द में बी जुड़ा तो विमान हो गया, सम जुड़ा सम्मान हो गया, अप जुड़ा अपमान हो गया, निह जुड़ा तो निर्माण हो गया। पहले उस विमान शब्द का अर्थ समझिए। आप जो कहना चाहते, संभवतः यदि आप विमान का अर्थ वायुयान कहना चाहते हैं, आपने स्पष्ट नहीं कहा है लेकिन ऐसा लगा संभवतः आप कहना चाहते हैं, तो विमान शब्द का अर्थ यदि वायुयान है, तो मैं दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि किसी भी वेद में ऐसे किसी भी वाहन, यान, यंत्र के निर्माण की कोई विधि नहीं है और हो भी नहीं सकती, क्योंकि वो उसका विषय ही नहीं है। ये स्पष्ट कर लें। यदि ऋग्वेद में या किसी वेद में कहीं किसी को मिला है तो कृपया वो सूक्त लिखें तो उस पर विचार किया जा सके। ओम। जी, तो किसी और साथी का प्रश्न हो तो रख सकता है, अन्यथा वेद अष्टक का पाठ प्रारंभ करते हैं। स्वामी जी, यदि मान के चला जाए कि वेदों में विमान का वर्णन नहीं है, वायुयान का वर्णन नहीं है, लेकिन रामायण में तो है, पुष्पक विमान का वर्णन मिलता है रामायण में। इस पर रविवार को एक अलग से सत्र रख लीजिए, पर्याप्त समय हो गया है और ये विषयांतर हो जाएगा। यदि हम लोग इस पर इस समय चर्चा करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा और समय भी हो गया है। आप चाहें तो रविवार को ये विषय ले सकते हैं और विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, सब लोग अपनी बात रख सकते हैं। ओम। धन्यवाद स्वामी जी। जी,
तो प्रारंभ करते हैं।